हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। वीवीआई क्वेश्चंस है। चलिए इसको हम बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो के अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला, सह अभाज्य संख्या का मौसा होता है। एक होता है बेशक, लेकिन हम देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वैसी दो संख्याएं या अधिक संख्याएं जिनके बीच या जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दो आपका अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होना चाहिए और इसको तोड़ने पर यदि एक उभयनिष्ठ हो, देखो केवल दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक। इस 5 को भी तोड़ेंगे तो एक ही मिलेगा, 5 7 में दोनों में क्या मिलेगा, एक ही। तो यही पूछ रहा है कि सहअभाज्य संख्या के बीच में कितना कॉमन मिलता है। एक मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक, जो कि बी नंबर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 है, तो उनका लसा होगा, यानी लसा पूछा है, गुणनफल दे दिया दो संख्याओं का। ठीक है, तो देखिए इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सूत्र का यूज होता है। देखिए ये सूत्र इस तरह से है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल ये दे रखा है क्या, 2166। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि गुणे बराबर होता है किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो इसमें आपका मौसा यानी एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक ना, यानी लसा ज्ञात करना है। लसो को ही एचसीएफ कहा जाता है। ये गुणा में हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब मान कितना दिया है इसका, 19 दिया है, तो 19 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, 2166, 19 से कटाएंगे इसको, 19 से कम 19। ठीक है, फिर 2 बचेगा, 6 उतार देंगे, फिर कितना हो जाएगा, फिर 19 से कम 19। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका, 7 बच जाएगा। 7 के बाद 6 फिर उतारेंगे और ये 19 चौक 76 कट जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यही जो भागफल आया है यही आपका क्या हो जाएगा, लसा। तो देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका 114 कहाँ है, सी नंबर। बेशक आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लसा यानी ए बी का लसा क्या होगा। ठीक है, दो संख्या का मान मतलब दिया है, इसका तरह की लसा। तो लसा के लिए क्या किया जाता है, जो संख्या दोनों में मिलती हो उसको पहले ले लीजिए, और जो नहीं मिलती है उसको भी गुणा के रूप में ले लीजिए। तो चलते हैं इसको देखते हैं। ये कुछ हमारा इस तरह से दिया हुआ मान है, 2 के पावर 3 और 3 गुणे 5। तो ये 3 है तो हम 3 बार कर सकते हैं इसको, गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब ये 4 है पावर, तो 4 बार हम लिख सकते हैं ना। ठीक है जी, अब देखिए हमें लसा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में मिलता है उसको पहले ले लेते हैं। जो दोनों में मिलता है उसको पहले ले लीजिए, एक गो लेना है, 2 गो नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, 1 गो 2, 2 गो 3 गो, 3 गो 2 मिल रहा है, लिख लीजिए। उसके बाद एक 5 मिल रहा है, पहलका वाले में क्या छूटा है उसको भी लीजिए, एक 3 छूटा है, दूसरका वाला में एक 2 छूटा है और एक 7 छूटा है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे। देखिए अब गुणा करते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 पाँच 40, 40 किया 120, 120 दूनी 240 और 240 7 पे 1680। देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 का 1680 डी नंबर सही है। तो हम मतलब करेक्ट कर लेंगे डी नंबर को। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी m यदि धनात्मक पूर्णांक है
तो धनात्मक पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? तो विषम पूर्णांक का रूप आपका बेशक, आपका विषम पूर्णांक वाला कौन, बेशक ये वाला हो जाएगा 4m+1। देखिए ध्यान से, ये वाला जो 2 जोड़ा जाता है ना, ये वाला सम होता है, या फिर 4 जोड़िए सम होता है। 1 विषम संख्या है, इसलिए इसमें 1 लगा है। कभी भी आपका 1 लगे, 3 लगे, 5 लगे तो वो विषम पूर्णांक होगा, जबकि 2 लगेगा, 4 लगेगा, 6 लगेगा तो सम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, जो मतलब ऐसी संख्या है जो खुद से और 1 से कटती है और किसी से नहीं। तो 3 तो ये 27 कट जाएगा, 3 से 7 से भी कट जाएगा, 35 भी 5 से 7 से कट जाएगा, और 56 भी मतलब 7 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, एक 13 है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या खोजना है, यानी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकल पाए। तो देखिए, तो 17 का निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। 100 का 10 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, 16 का 4, 25 का 5, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आगे अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी घात के अंक है। तो तोड़ते हैं इसको 144 को और देख लेते हैं। ये आपका 144 है, तोड़ेंगे 2 से, 72 दूनी 144, 36 दूनी 72 और 18 दूनी 36, 9 दूनी 18। देखिए ये 2 का घात पूछा है, तो 2 का को है 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना है 4। तो यही तो पूछा है कि कै गो घातांक है, घात के अंक कितना है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए कहाँ है, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1 और 144 का निकल जाएगा क्या 12, जो कि 50 का वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, 32 का भी नहीं निकल पाएगा, और 5 ये तो ऐसे ही अपरिमेय संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये 91 जो है वो 7 से कट जाता है, 13 से भी कट जाएगा, ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये भी जो है 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपका, और ये 41 जो कि किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आपका आंसर यही मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत, तो हम बताए थे कि जब हर वाले का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो केवल 2 या केवल 5 या फिर 5 2 दोनों आता है तो शांत होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या आती है तो अशांत होगा। तो देखिए, तो 50 को तोड़ेंगे तो केवल 2 और 5 आएगा जो कि शांत है, ये आपका अशांत हो जाएगा, ये वाला आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी देखिएगा तो 2 5 आएगा, ये वाला केवल 5 आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी जो है अशांत है, शांत नहीं है, जो कि आंसर हमारा करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि शून्य नहीं कर रहा है, शून्य के साथ यदि अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाएगा तो शून्य आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी आप परिमेय संख्या ले लो, उसके साथ एक अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा आपका अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बेशक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 45 तथा 60 का मौसा है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 45 और 60 दो संख्याएं दी हुई है, इन दोनों को तोड़ा जाता है, 3 से तोड़ सकते हैं आप, 5 गुणे 1, और इसको 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 1, दोनों में जो कॉमन मिलता है उसी को हम लेते हैं मौसा के लिए। तो दोनों में क्या सी कॉमन है, एक 3 है, और उसके बाद एक 5 है, और इसके बाद एक है। तो 3 गुणे 5 गुणे 1 इजकल टू कितना होगा 15, यानी 15 आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि π/3 है। π/3 आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, कभी पाई दे देता है तो भी अपरिमेय मारिएगा,
2 पाई दे दे तो भी अपरिमेय मारिएगा, कहाँ से कि पाई का वैल्यू नहीं दिया है, केवल पाई दे रहा है ना, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह क्या रहा है कि एफ एक्स बराबर इतना दिया है, ठीक है, यानी x का वैल्यू आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए तो दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक रख देने पर इस इक्वेशन का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, एक का क्यू एक ही होगा और 5 में 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 5 कम 5 और 1 में से 5 गया -4 और इसमें करेंगे तो क्या होगा 2 वेकम 2 और प्लस 2 4 और -4 और +4 क्या हो जाएगा आपका 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -0.7 पर एक रिंग, तो इसको सिंपल में लिखने के लिए परिमेय संख्या के रूप में करते क्या है कि जिस पर जितना पर रेकरिंग होता है उस रेकरिंग के बदले, देखिए ध्यान से, वो क्वेश्चंस को लिखा जाता है, ठीक है, और जितने अंक पर रेकरिंग होता है उतना ही बट्टा में 9 लिख दिया जाता है, तो आपका 7/9 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, जब किसी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो 8 के पावर 0 यानी 1 है और 2 के पावर भी 0 यानी 1 है, तो 1 में 1 से यदि हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बदल भी सकता है, कभी लसा पूछ देता है कभी मसा पूछ देता था, तो ध्यान रखिए कभी भी हमने एक पुट किया क्वेश्चन को, अभाज्य संख्या कभी भी आ जाए और उसका लसा पूछे तो जो अभाज्य संख्या आपका 2 को दिया हो उसी में गुणा कर देना। कब? जब आपसे लसा पूछे तब। यदि मसा पूछे तो हमेशा 1 मारिएगा, ऑप्शन नंबर, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। कारण भी देख लीजिए, क्योंकि ए को यदि हम तोड़े तो लिखेंगे का a गुणे 1 और यदि b को तोड़े तो लिखेंगे b गुणे 1। अब हमें मौसा नहीं निकालना है, लसा निकालना है, तो लसा निकालना है तो जो मिलता है उसको पहले तो 1 मिला है लिख दिए, उसके बाद आपका क्या छूट रहा है उसको भी लिखा जाता है, तो एगो a छूट रहा है एगो b छूट रहा है, तो गुणा करेंगे तो मिला ना ab। यही यदि हमसे मौसा पूछा जाता तो जो मिलता है उसी को लिखते हैं, यानी केवल आपका ये वाला एक सही हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए 15 तो भाज्य संख्या है, 3 5 से कट जाता है, 23 आपका अभाज्य संख्या जो कि खुद और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कट सकता, तो ये आपका बी नंबर। 19 नंबर बहुत ही क्वेश्चन मजेदार है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान से, ये परिमेय है लेकिन इसके साथ अपरिमेय संख्या मिला है जो कि अपरिमेय बना दिया है, ये भी अपरिमेय है, निकलेगा नहीं वर्गमूल। और बेशक लड़के ये भी मान लेते हैं कि ये दोनों रूट में है तो ये भी अपरिमेय है, नहीं, ये वाला आपका कट जाएगा जो कि 2 बच जाएगा। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए 20 नंबर कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मस 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। यानी सबसे पहले इसका मस दे दिया, आंसर आपका दे दिया है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, कह रहा कि इसमें से m का मान बताना है। तो देखिए दोनों का पहले LCM मतलब HCF निकाल लीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा अंक रखना है कि दोनों कट जाए, तो इसका 13 हो सकता है, 13 हो जाएगा आपका, 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 17 से दोनों को काट देता है, तो HCF है 13। यानी कह रहा है कि इन दोनों का कैलकुलेशन करने पर 13 आएगा। कब? जब m के बराबर हम दूर रख दे, तो 65 दूनी का 130 और 130 में से यदि हम 17 घटा दे तो क्या बचेगा आपका, 13 नहीं बचेगा, 3 और 10 13, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा। आगे चल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात है। तो लसा
क्या होगा इसका, आपका सबसे लसा क्या होता है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से भाग देने पर कट जाती है। तो 2, 10, 20 का लघुत्तम आपका लसा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि इसका मौसा कितना होगा, तो ये छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। तो मौसा आपका कितना होगा 2, क्योंकि 2 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, 10 कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका क्या मौसा। अब कह रहा है कि इसका अनुपात यानी भागा देने पर क्या आएगा, तो इसको कटाएंगे तो 10 बार में, ये 1 बार में, यानी 10 अनुपात क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या होती है, 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसमें पूछा है आपसे कि मौसा क्या होगा, तो ये तोड़ेंगे 4 को तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 लिखेंगे, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, केवल 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मौसा के लिए, केवल 2, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। कभी भी आपसे लगातार संख्याओं का मौसा यदि पूछ दे तो आप 1 मारिएगा, बेशक 1 मारिएगा, क्योंकि यदि हम लगातार संख्या जैसे कि मान के चलिए 2 ले लिए, उसके बाद 3 ले लिए, कैसे कि लगातार है, 1 भी ले सकते हो। और यदि हम इन सभी को तोड़े तो तोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, तीनों में उभयनिष्ठ क्या है 1, तो हम कह सकते हैं कि लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखते हैं इसको तोड़ के। तो 5005 को यदि हम तोड़े तो 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। अब इसके बाद 7 से कटा सकते हैं, 7 एकम 7, 2 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 2 7 का 21। इसके बाद फिर हम कटाएंगे किससे, 11 से, 11 एकम 11 और 3 11 तिया 33, फिर किससे कट जाएगा 13 से, यानी 1 2 3 4, 1 को नहीं लिया जाता। तो 4 अभाज्य गुणनखंड है किसके, 5005 के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 3 से कटने वाली 2 अंक की संख्या कितनी है उसको हमें बताना है। तो देखते हैं 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं की सूची है। देखिए यहाँ 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची, यानी आपका स्टार्टिंग होता है 12, इससे पहले 2 अंक की संख्या नहीं है जो 3 से कट जाए। उसके बाद 15 18 21 डॉट डॉट 99 तक है, 99 लास्ट वाला है जो 3 से कट जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट में जो प्रथम है उसको हमने ए मतलब ए मान लिया, और कितना बढ़ रहा है, 3 को जोड़ा जा रहा है, तो आपका डिफरेंट क्या है 3 है, डी लिख दिए। और अंतिम पद क्या है आपका AN है, मतलब AN 99 है। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। n निकालना है, पदों की संख्या निकालना है कि कै गो पद है जो 3 से कट जाएंगे। तो क्या करते हैं कि AN यानी अंतिम वाला पद में से पहिलका वाले पद को घटा दिया जाता है। तो अंतिम वाला पद क्या है आपका 99 है, पहिलका पद क्या है आपका, पहिलका पद 12 है। ठीक है, बट्टा में D के वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, +1। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87 बट्टा में 3, और इसको कटा सकते हैं हम, 3 दूना का 6, 3 नवा 27। आपका 1 जुटा और जुट गया तो क्या बचेगा 30 हो जाएगा, क्या जोड़ देंगे तो, इसलिए n बराबर आपका 30 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर नहीं, 2 अंकों की संख्या 30 को है जो 3 से क्या है विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका